दोस्तों आज के वीडियो में हम 20 फीट बाई 10 फीट का एक ग्रो बैग फार्म के बारे में आपको बताएंगे। ग्रो बैग फार्म का मतलब क्या हुआ? हम 200 स्क्वायर फीट का एक ऐसा फार्म, एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करेंगे जहां पर आप वेजिटेबल का प्रोडक्शन ग्रो बैग सिस्टम में करेंगे। आप लोगों को पता ही है और हमने अपने कुछ पुराने वीडियोज में बताया भी है कि हाइड्रोपोनिक्स मुख्य रूप से दो तरह के मॉडल में चलता है। एक तो पाइप सिस्टम, ए फ्रेम या डीएफटी सिस्टम जिसे बोला जाता है, और दूसरा ग्रो बैग सिस्टम जिसमें कोकोपीट भर के और उसमें पौधे लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ज्यादातर एरिया जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे जो रीजन हैं ये सब गर्म इलाकों में काउंट होते हैं। यहाँ पर ठंड के दिन कम और गर्मी के दिन ज्यादा होते हैं। इस वजह से ऐसी जगहों पे ग्रो बैग सिस्टम ज्यादा कंपैटिबल होता है और ज्यादा सूटेबल होता है। साथ ही साथ टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम जैसी क्रॉप जो हाइड्रोपोनिक्स में अच्छे फायदे वाली क्रॉप है, इन क्रॉप्स के लिए सबसे बेहतरीन सिस्टम ग्रो बैग सिस्टम ही होता है। ये बातें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो आज हम आपको जो एस्टिमेशन देंगे इस वीडियो में और जो मटेरियल्स बताएंगे वो ग्रो बैग के बेसिक्स पर बताएंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पाइप सिस्टम के बारे में भी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको गाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी इस वक्त आप वीडियो में जिस तरीके का एक मॉडल देख रहे हैं, ये हमारा टेरेस पे बनाया हुआ 600 स्क्वायर फीट का एक फार्म है। इसे आप अपने टेरेस पे 20 फीट बाई 10 फीट मीन्स 200 स्क्वायर फीट के फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल एक नेट हाउस है। हमने अपना नेट हाउस बैम्बू से बनाया, बांस से, लेकिन बांस में बहुत तरह की समस्याएं हमने फेस किया। इस वजह से हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोहे का एक स्ट्रक्चर बना करके, सिंपल लोहे का, और उसमें अपना नेट हाउस बनाइए। तो वो ड्यूरेबल भी रहेगा, इजी भी रहेगा, और एक बार आपने ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो ये सालों साल आपके घर के लिए वेजिटेबल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा किचन गार्डन बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर में कितना खर्चा होगा उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो एस्टिमेशन मैं दे रहा हूँ, जो मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ, ये एक लगभग अमाउंट है। ये शहर दर शहर, समय समय के हिसाब से बदल भी सकता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि लोहे के रेट या आज के समय में हर एक चीज के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको दूंगा। फाइनली तो जब आप अपना सेटअप बनाएंगे तो इसमें कुछ परसेंट का ऊपर या नीचे हो सकता है। तो देखिए, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको 20 फीट के 10 पोल्स की जरूरत पड़ेगी। एक पोल की कीमत अगर हम लोग 800 रुपए मान करके चले, जो 2 इंची का पोल आता है, 1.5 से 2 इंची का, वो पोल आप लेकर के आए और उसको वेल्डर से स्ट्रक्चर बनाए 10 फीट बाई 20 फीट का। उसके कॉस्टिंग लगभग 8,000 रुपए लोहे की आई, और लेबर कॉस्ट 2 से 3,000 रुपए मान लीजिए, वेल्डर का और जो कुछ भी भाड़ा वगैरह इससे जुड़ेगा। इसके अलावा इसको कवर करने के लिए एक नेट हाउस की कॉस्टिंग लगभग 30 मीटर नेट आपको लगेगी इसमें, जो लगभग 5,000 रुपए के आसपास होगा। नेट हाउस बनाना क्यों आवश्यक है, यहीं पे मैं ये भी क्लियर कर दूं। ध्यान समझिएगा, जब आप अपना गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो वहां पर बिन बुलाए मेहमान यानी कि कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जिनकी वजह से आपको फिर उनसे बचने के लिए जहरीले रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर आप एक नेट हाउस बनाते हैं तो ये नेट हाउस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और साथ ही साथ एक बार नेट हाउस लगा लेने से इसकी लाइफ लगभग 6 साल तक चलती है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये नेट 40 मेश का होता है। इतने बारीक होल होते हैं कि इनमें से 99% जो कीड़े होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। तो रिकमेंडेड है हमारी तरफ से कि अगर आप एक नेट हाउस प्रॉपर बना करके काम करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से आप बच जाएंगे। ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ओपन में भी फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ओपन में मौसम की मार और कीड़े मकोड़ों की मार झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। तो लगभग 15 से 16,000 रुपए में आपका ये नेट हाउस तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 50 ग्रो बैग का सेटअप बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हमने 200 स्क्वायर फीट का एरिया लिया। पर ग्रो बैग 4 स्क्वायर फीट की स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स 200 स्क्वायर फीट की जगह में आपके 50 ग्रो बैग आ जाएंगे। 50 ग्रो बैग और उसमें लगभग 100 किलो कोकोपीट। स्क्रीन के ऊपर हम आपको लगभग कॉस्टिंग दिखाते जा रहे हैं। इसके साथ आपको जरूरत होगी पीएच मीटर की, टीडीएस मीटर की, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स की, और जो भी मटेरियल्स हैं वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। और इनके जो कैलकुलेशंस है, एक लमसम अमाउंट है, वो लगभग यहाँ तक जाएगा।
तो अगर स्ट्रक्चर और अंदर की मटेरियल की ओवरऑल कॉस्टिंग देखें तो आपका 200 स्क्वायर फीट का जो एक हाइड्रोपोनिक्स ग्रो बैग सिस्टम वाला फार्म है विथ इंसेक्ट नेट, ये तैयार होगा लगभग 25 से 30 हजार रुपए में। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब इससे फायदे क्या होंगे और प्रोडक्शन का भी हम एस्टिमेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लोहे का जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बनाते हैं, अगर इसमें आप समय समय पर पेंट और पॉलिशिंग करते रहते हैं तो ये जीवन भर इसको कुछ नहीं होना है। नेट कम से कम 6 साल आपको सर्विस देगी और इसके अंदर के जो ग्रो बैग है और कोकोपीट है ये मिनिमम 3 साल आपको सर्विस देता रहेगा। ठीक है, 3 साल तक ये खराब नहीं होते हैं। सिर्फ आपको अलग से न्यूट्रिएंट जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपको न्यूट्रिएंट टॉप अप करने होंगे, अदरवाइज इसमें आपका अलग से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगा। 50 ग्रो बैग में फॉर एग्जांपल हम टोमेटो लगाते हैं, ये हम आपको एक कैलकुलेशन बता रहे हैं सिंपल था। 50 ग्रो बैग है, उसमें आपने 50 पौधे टमाटर के डाले, प्रति पौधा 10 किलो का हम एवरेज मानते हैं। यद्यपि हाइड्रोपोनिक्स में जब आप करते हैं तो वहाँ पर 15 से 20 किलो पर प्लांट भी प्रोडक्शन आ सकता है, लेकिन अभी हम मिनिमम लेके चलते हैं कि एटलीस्ट 8 से 10 किलो पर प्लांट का एवरेज आपको मिलेगा। 50 ग्रो बैग मल्टीप्लाइड बाई 10 kg पर प्लांट इक्वल टू होता है 500 किलोग्राम टमाटर टोटल 6 महीने में। क्योंकि टमाटर का आज अगर आप बीज डालते हैं तो लगभग 6 महीने तक इसकी फसल चलती है और इस पूरे 6 महीने की अवधि में आपको 500 किलोग्राम टमाटर का प्रोडक्शन हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली इस चीज को किया तो। अब 500 रुपए किलो टमाटर के रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर टमाटर का रेट 30-40 रुपए किलो बाजार में बिकता है, लेकिन वो नॉर्मल टोमेटो होता है जिनके ऊपर ढेर सारा अंधाधुंध पेस्टिसाइड और केमिकल्स की बौछार हुई होती है। अगर आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके लोगों को सेल करते हैं, जैसे हम अपने शहर रीवा में टमाटर उगा करके लोगों को 50-80 रुपए किलो तक बेचते हैं और जो हमारे कस्टमर है वो हैप्पीली उसको परचेज करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा फार्म विजिट किया है और उन्हें मालूम है कि हम किसी भी प्रकार का जहरीला रसायन अपने पौधों के ऊपर नहीं डालते हैं। तो खैर अभी फिलहाल हम कैलकुलेशन करते हैं 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 500 किलो टमाटर आपका 20,000 रुपए का होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस छोटे से फार्म से आप लाखों करोड़ों तो नहीं कमाने वाले हैं, लेकिन इस 20,000 रुपए से या अपने टमाटर को आप 50 रुपए 60 रुपए 80 रुपए किलो के रेट से बेच करके मार्केट का एनालिसिस कर पाएंगे, मार्केट के रुख को समझ पाएंगे और अपनी मार्केटिंग स्किल को भी आप पुख्ता कर पाएंगे, यानी उसमें पॉलिशिंग आएगी। और जब आपको इस तरह के मॉडल में काम करके कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपके आसपास ऐसे कस्टमर हैं जो फ्रेश और जहर मुक्त सब्जियों के लिए आपको हायर प्राइसेस भी पे कर सकते हैं, तो आप फिर अपने बड़े कमर्शियल फार्म में जा सकते हैं। वहाँ पे आप 1 एकड़ 2 एकड़ या जो भी आपके पास स्पेस है और आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फार्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों, अगर आपका बजट का कुछ इशू है या आप अभी शुरुआत में उतना खर्च नहीं करना चाहते तो आप ओपन में भी अपने छत के ऊपर या अपना किसी गार्डन में ओपन में भी फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है लोहे का और नेट है, इसका 15 से 16 हजार रुपए माइनस हो जाएगा और 10 से 12 हजार रुपए में आपका पूरा का पूरा 50 पौधों का एक कंप्लीट ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड यही है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सहूलियत ज्यादा होगी, आपके पौधों में इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होगा। और यहीं पे मैं एक बात और भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए कि आज हर परिवार में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में लगभग 100 से 200 रुपए की सब्जियां रोज आती है। ठीक है, अगर हम इसे कमर्शियली ना देख करके अपने घर की यूज के हिसाब से भी सोचे तो एक परिवार में 100 से 200 रुपए की सब्जियां बड़े आराम से पर डे खर्च होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महीने का खर्च 3,000 से लेके 6,000 रुपए तक एटलीस्ट होता ही होता है हर घर में। अगर आप अपने 200 स्क्वायर फीट की इस किचन गार्डन पे अपने घर की यूज की लगभग सारी सब्जियां उगा ले, जो कि आराम से हो जाएगा हाइड्रोपोनिक टेक्निक से, तो उस कंडीशन में अगर हम महीने के 3,000 रुपए की भी बचत करते हैं अपने घर के, तो इसकी जो पूरी कॉस्टिंग है ये हमारी 10 महीने में वापस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमको अपने घर की ताजी, साफ सुथरी और जहर मुक्त सब्जियां खाने के लिए मिलती हैं। आप अपने परिवार को भी खिलाते समय जब उनको देंगे वेजिटेबल्स तो आपको भी अंदर से एक संतुष्टि का एहसास होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी इस गार्डनिंग के थ्रू नेचर से कनेक्ट होंगे, उन्हें भी मजा आएगा। आमतौर पर आज देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल पे घुसे रहते हैं सारा दिन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें ही घुस करके अपना टाइम बेकार करते हैं। तो इस
टेक्निक के जरिए वो थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट होंगे, उनके अंदर एक स्किल भी डेवलप होगी और वो अपनी वेजिटेबल्स, अपनी सब्जियां उगाने का उनके अंदर एक खुशी भी पैदा होगी। तो किसी भी नज़रिए से आप देखिए, अपना एक छोटा सा फार्म बनाइए और उसके अंदर वेजिटेबल्स उगाइए, चाहे घर के लिए या कमर्शियली सीखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।